स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है या तो फिर और कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं श्योर उस पर वर्कआउट करूँगी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Find the value of m for which y is equal to mx plus 3. अब देखिए m की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके पहले x की फाइंड करनी पड़ेगी, y की फाइंड करनी पड़ेगी और तब जाके हमको m की मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है कि सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ये सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आए तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो। लाइक इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो आइदर आप एलिमिनेशन कर सकते हो या तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं डेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इन 2, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y होल डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखिए, ये सीधा सीधा 2 और 2 कट हो रहा है। सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। So minus 7y is equal to minus 35. So y is equal to what? 5. तो अब ये y को हम x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So substituting y in x, ठीक है, तो क्या होगा? x is equal to 11 minus 3y मतलब कि 5 whole divide by 2. So 11 minus 15 divide by 2. सो इट्स माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब देखिए x क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस 2। y क्या है, y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। So 5 minus 3 is equal to minus 2m. So minus 2m is equal to 2. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, m is equal to minus 1. ओके, अब देखिए फॉर्मल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखिए अभी तक क्या था कि इक्वेशन दिए थे, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर लाना था x y, लेकिन अब क्या है, आपको इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। मतलब सोचिए इक्वेशन बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सही से इक्वेशन बनाएंगे तो आंसर भी सही आएगा, वरना तो अगर इक्वेशन बनाने में कोई भी गलती हो गई, साइन की या कुछ भी नंबर की आगे पीछे हो गया, तो फिर आंसर आपका गलत और पूरा सम गलत होगा। ठीक है, तो ये जो आप इक्वेशन बना रहे हो वो ध्यान से बनाना। So the difference of two number is 26 and one number is 3 times the other. So let the two numbers be x and y. तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर मतलब कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर मतलब 3y. सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 26. सो 2y इज इक्वल टू 26. सो y इज इक्वल टू वॉट 13. सो x इज इक्वल टू 3y. सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39. तो मतलब टू नंबर्स कौन से हुए, x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13.
सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि दो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो लेट एक्स एंड वाई बी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो चलिए, सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन bet bx and let the cost of one ball be y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x plus 6y is equal to 3800 and 3 bets and 5 balls, मतलब कि 3x plus 5y is equal to 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको ये नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। सो सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 1, तो क्या होगा देखिए 7 इंटू 1750 माइनस 5y होल डिवाइड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 करोगे तो ये -35 प्लस 18ay इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए 35 माइनस 18 करेंगे तो 17y आएगा। सो माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250, ठीक है। 11 माइनस 225, ओके। सो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850, माइनस माइनस कट हो गया। सो y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाय 17, तो ये क्या हो गया, y इज व्हाट 50, ठीक है। अब ये y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 होल डिवाइड बाई 3। सो 1750 माइनस 250 होल डिवाइड बाई 3। सो ये 0 5 एंड 1 5 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ गया 500, ठीक है।
one bet is 500 and cost of one ball is 50. The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge is paid 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 km? So let the fixed charged be x and charge per किलोमीटर बी वाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. सो ये 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. तो ये इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2. सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, तो x प्लस x तो है. सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, तो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो ये क्या, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस दिस. सो 5y इज इक्वल टू ये 0, ये 5 और फिर 0. तो y इज इक्वल टू क्या आया, 10. ठीक है. अब क्या है, अब ये x के अंदर डाल दो. सो सब्स्टिट्यूटिंग y, ठीक है, तो उसमें क्या होगा देखिए. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया. तो मतलब फिक्स चार्ज क्या हुआ, सो फिक्स चार्ज 5 है. ठीक है. एंड चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, ₹10. ठीक है. तो अब 25 किलोमीटर का फाइन करना है. तो अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर इज फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू 25. ठीक है. तो क्या होगा, 5 प्लस 250 विच इज इक्वल टू 255. ओके. सो स्टेटमेंट क्या आएगा, हेंस the amount paid by the person is 255 for 25 किलोमीटर. ओके. सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2. तो ये होगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22. सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4. सो एक इक्वेशन आपका ये होगा. ठीक है. दूसरा इक्वेशन है डेट इफ 3 इज एडेड टू बोथ
न्यूमरेटर एंड इन, सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट 5/6, तो ये होगा 5/6. सो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3. सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6. मतलब कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. हम अगर दो सेकेंड इक्वेशन में से x इक्वल्स टू लाए हैं तो ये x आपको 1 में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो ये x को हम यहाँ पे नीचे रखेंगे. सो 11 इंटू 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. तो मतलब 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24. सो 55 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33. सो y इज इक्वल टू माइनस करना है 33 माइनस 24, तो 6 एंड 3 ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब x फाइन कर लो, तो वो तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6. सो 5 9 क्या होगा 45 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो ये क्या होगा 42 डिवाइड बाय 6 मतलब कि 7. सो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y विच इज इक्वल टू 7/9. एज ऑफ जैकॉब्सन. एंड जैकॉब की क्या होगी by. नाउ आफ्टर 5 years, यहाँ पे 2 है आफ्टर एंड बिफोर. सो आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन. मतलब कि आफ्टर 5 years सन की एज क्या होगी x प्लस 5 और जैकब की क्या होगी y प्लस 5. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, डेट y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times x प्लस 5. ठीक है, अब 5 years अगो सन की एज होगी x माइनस 5 और जैकब की होगी y माइनस 5. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, डेट y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 times x माइनस 5. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15. सो 3x माइनस y प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 3x माइनस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35. सो 7x माइनस y माइनस 35 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो 7x माइनस y माइनस 30 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 10 इक्वल्स टू y, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरा 3 है. अब मैं क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूट कर लूँगी y को. सो 7x माइनस 3x प्लस 10 माइनस 30 इक्वल्स टू 0. सो 4x माइनस 10 माइनस 30 इक्वल्स टू 0. So 4x minus 40 equals to 0. So 4x is equal to 40, x equals to 10. उसको मैं 3 into 10 plus 10 equals to y. So y is equal to 30 plus 10. So y is equal to 40. ठीक है, तो यहाँ पे जैकब की सन प्रेजेंट एज क्या होगी, सो द प्रेजेंट एज ऑफ
Jacob is 40 years and his son is 10 years. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई. अब हम जाएंगे एलिमिनेशन मेथड पे.